अगली वाणी में क्या बताया गुरुदेव ने? भाई दुविधा दुर्मति चतुराई में जन्म गया नर तोरा रे। दुविधा दुर्मति चतुराई में जन्म गया नर तोरा रे। अब भी आण मिलो सत्संग में करो गुरु ज्ञान पे गोरा रे। अब भी आण मिलो सत्संग में करो गुरु ज्ञान पे गोरा रे। मानत ना मन मोरा साधु, मानत ना मन मोरा रे। मानत ना मन मोरा साधु, मानत ना मन मोरा रे। बार बार सतगुरु समझावे जग में जीवन थोड़ा रे। दुविधा दुर्मति चतुराई में जन्म गया नर तोरा रे। अब इस दुविधा दुर्मति और चतुराई वाली स्थिति से केवल हम सत्सेवक भाई बहन बाहर निकल पाए। दुनिया में कोई बाहर नहीं है। आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहन भी दुविधा दुर्मति चतुराई से बाहर नहीं है। ये चतुराई तो थी सतगुरु रामपाल जी के दोनों नालायक बेटों की, उनके नालायक भाई की, जिन्होंने भगत समाज को राजनीतिक स्वार्थों के चलते और परशुराम जयंती पैरावर में वहां भेज दिया राजनेताओं की रैली में भीड़ जमा करने के लिए। ये चतुराई तो है और क्या है कि राजनेता हमसे प्रसन्न रहेंगे, हरियाणा का मुख्यमंत्री हमारे से प्रसन्न होगा, हम दोनों में से किसी एक भाई को रोहतक से या सोनीपत से बीजेपी की टिकट दे देगा, हम चुनाव लड़ेंगे, राजा बनेंगे, फिर अगले जन्म में गधे बनेंगे। तो ये चतुराई तो है इनकी। अन्यथा गुरुदेव भगवान के ज्ञान में कहां है राजनेताओं की रैलियों को सफल बनाना? कभी भेजा गुरुदेव ने अपने बच्चों को राजनेताओं की रैलियों में धक्के खाने के लिए? परमात्मा तो इन कुकर्मों से दूर करता है। ये तो गंदी चीज है, ये तो बहुत गंदी चीज है राजनीति। तो गुरु तो अपने भक्तों को राजनीति के आसपास भी नहीं फटकने देता। अब ये चतुराई इनकी, अपने आप में को डेढ़ शाना समझ कर ये भगत समाज को ज्योति पाठ और दान के नाम पर लूट रहे हैं। गोहना में 1 करोड़ रुपया देकर जाटों की धर्मशाला बनवा दी भाईचारा निभाने के लिए। ये चतुराई तो है और क्या है। और संगत पड़ी है दुविधा में। दुविधा दुर्मति चतुराई में जन्म गया नर तोरा रे। संगत बेचारी दुविधा में है, क्या करें क्या ना करें। ये पवनदास सही कह रहा है, ये आश्रम वाले सही कर रहे हैं। क्या करें? आश्रम में जाके ठोक दिया भक्तों को रात को। सुबह हरियाणा रोडवेज की बसें आ गई, भक्तों को कहा गया चलो भाई गुरुजी का आदेश है, बसों में बैठो, मुख्यमंत्री की रैली है, परशुराम की जयंती है। अब भगत दुविधा में आ गए, भगत दुविधा में आ गए, क्या करें? अरे बैठे कि ना बैठे? अब क्या करें? अब तो बैठना ही पड़ेगा। जब आश्रम में चले गए तो बैठना ही पड़ेगा मेरे भाई। अब भगत दुविधा में, भाई गुरुजी ने तो कभी कहा ही नहीं, ऐसा तो गुरुजी का कोई आदेश है ही नहीं, ना परमात्मा ऐसा कोई आदेश देते कभी। ये मैनेजमेंट वाले ऐसा हमसे क्यों करवा रहे हैं? तो ये दुविधा क्यों? ज्ञान का भाव, साध संगति का भाव। ये भेड़ चाल में चलना, देखा देखी में चलना, आंखों पे काली पट्टी बांध के चलना, इसका परिणाम, इसका नतीजा। तो ये हाल हो गया इनका, आश्रम वालों का। तो परमात्मा कहते हैं सारा संसार दुविधा में पड़ा हुआ है। अपने आप को शाणे समझकर, चतुर समझकर, काल के जाल में फंसकर अपने कर्म फोड़ रहे हैं, सतगुरु की मर्यादा तोड़कर। तो मालिक कहते हैं दुविधा दुर्मति चतुराई में जन्म गया नर तोरा रे। दुविधा दुर्मति चतुराई में। अब सत्सेवक भाई बहन देखो, अरे हम कहां दुविधा दुर्मति में फंसेंगे? हम तो फंसे हुए भाई बहनों को समझाने के लिए वीडियो बना रहे हैं। हमें तो परमात्मा ने कब का दुविधा दुर्मति चतुराई से निकाल दिया। तो सतगुरु की विशेष प्यारी आत्मा अगर संसार में कोई है वर्तमान में भाई और बहनों, तो केवल सत्सेवक भाई बहन है। अरे जो इस तत्व ज्ञान को समझ जाए, जो तत्व भेद को समझ जाए, जो गुरु रूप में आए हुए कबीर भगवान को समझ जाए, जिनको आत्म कल्याण की चिंता लग जाए, भाई और बहनों, वो हैं परमेश्वर की हंस आत्माएं, निर्विकार आत्माएं, विशेष आत्माएं। तो ये दया तो आप और हमारे ऊपर हुई है। दुविधा दुर्मति चतुराई में जन्म गया नर तोरा रे। अब भी आण मिलो सत्संग में करो गुरु ज्ञान पे गोरा रे। अब भी आण मिलो सत्संग में करो गुरु ज्ञान पे गोरा रे। गुरुदेव कहते हैं नालायकों अभी भी आ जाओ। सत्संग में आने का मतलब है
मेरे द्वारा किए गए प्रवचनों पर थोड़ा विचार कर लो, या साथ संगति के वीडियो देखकर थोड़ा बहुत अपने दिमाग का इस्तेमाल कर लो। जो जंग लगी हुई है, अब भी आन मिलो सत्संग में, अभी भी समय है, अभी भी थोड़ा बहुत समय है। जब तक गुरुदेव भगवान हिसार जेल से अपनी लीला पूरी करके बाहर नहीं आ जाते हैं, तब तक हमारे पास थोड़ा बहुत समय है। एक बार गुरुदेव हिसार जेल से बाहर आए नहीं, परीक्षा का समय समाप्त हुआ नहीं, फिर तो भैया रिजल्ट आना बाकी है। तो मालिक कहते हैं अब भी आन मिलो सत्संग में, करो गुरु ज्ञान पगोरा रे। मानत ना मन मोरा साधु, मानत ना मन मोरा रे। बार बार सतगुरु समझावे, जग में जीवन थोड़ा रे। कि नालायको, थोड़ा सा जीवन है, थोड़ा सा जीवन। तुम्हारी लाखों साल की उम्र नहीं है जो सतयुग में त्रेता में हुआ करती थी। तुम कलयुग में हो, कलयुग में, और तुम्हारी ये 60-70 साल की उम्र है। आधी से ज्यादा तो तुमने बर्बाद कर दी बकवादों में। अब तुम्हें सतगुरु मिल गया, अब भी तुम्हारे से बकवाद नहीं छूट रही, अब भी ये दुर्मति तुम्हारे सिर पर बैठी हुई है। तो परमात्मा कहते हैं ये 15-20 साल का जीवन है, भक्ति में लगा दे, इसको समर्पित कर दे अपने गुरु के चरणों में, अगर सफल करना चाहता है तो। आगे लास्ट में गुरुदेव भगवान ने हमें कितनी प्यारी व्याख्या करके बताया है। भाई शरण पड़े को गुरु संभाले, जाने बालक भोला रे। शरण पड़े को गुरु संभाले, जाने बालक भोला रे। कह कबीर चरण चित राखो, जो सुई में डोरा रे। कह कबीर चरण चित राखो, जो सुई में डोरा रे। मानत ना मन मोरा साधु, मानत ना मन मोरा रे। मानत ना मन मोरा साधु, मानत ना मन मोरा रे। बार बार सतगुरु समझावे, जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार सतगुरु समझावे, जग में जीवन थोड़ा रे। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी परमात्मा, आत्मा के असली साथी। शरण पड़े को गुरु संभाले, जान के बालक भोला रे। यदि हम सतगुरु रामपाल जी भगवान की शरण में आ गए हैं, और जब तक हमें सच्चाई का पता नहीं चलता है, जब तक हमें शुभ अशुभ कर्मों का पता नहीं चलता है, जब तक हम उनके सत्संग सुनकर आत्मिक रूप से परिपक्व नहीं हो जाते हैं, तब तक गुरुदेव भगवान भगत की रक्षा करता है, भगत को माफ करता है, भगत को बचाता है, उसको चेताता है किसी न किसी माध्यम से। शरण पड़े को गुरु संभाले, जान के बालक भोला रे। लेकिन जब हम परमात्मा के विधान से परिचित हो जाते हैं, जब हमें सतनाम मिल जाता है, देखो प्रथम नाम तक तो आत्मा थोड़ी सी जो है कच्ची पक्की रहती है, क्योंकि 2-4-5 महीने में भाई और बहनों इस ज्ञान को इतना नहीं समझा जा सकता। तो गुरुदेव भगवान कहते हैं कि 1-2 साल तो हम भी नहीं मानते कि भाई ये भगत बन गया, या परमात्मा ने इसका हाथ पकड़ लिया होगा। यानी 1-2 साल तो उसको समय लगेगा, झटके लगेंगे भगत को। लेकिन जिस भगत को नाम लिए हुए 3 साल से ऊपर हो गए हैं, उसके बाद फिर परमात्मा उस भगत को फ्री छोड़ना शुरू कर देता है। परमात्मा उस भगत को फ्री छोड़ना शुरू कर देता है फिर। यानी जो घेरा परमात्मा ने बना रखा होता है भगत के चारों तरफ शुरुआत में, ताकि कोई काल का दूत इसको भ्रमित ना कर दे, कोई मर्यादा ना तोड़वा दे, वो घेरा परमात्मा धीरे धीरे भगत का ढीला करने लग जाते हैं कि अब ये बच्चा अपने पैरों पर चले। क्योंकि भाई और बहनों, जैसे छोटा बच्चा होता है साल भर का, और जब माता पिता जब उसको पैरों पर चलना सिखाते हैं, तो शुरू में तो उसकी उंगली पकड़ेंगे, उसके दोनों हाथ पकड़ेंगे शुरू में। जब बच्चा धीरे धीरे चलने लग जाएगा, फिर परमात्मा उसका एक हाथ छोड़ देंगे, फिर माता पिता उसकी उंगली पकड़ेंगे, यानी उसको हल्का सा उसको सहारा देंगे कि अब ये चलना सीख गया है, ज्यादा सहारे की जरूरत नहीं है। फिर माता पिता उसकी उंगली पकड़ेंगे, फिर जब वो ठीक ठाक चलने लग जाएगा, फिर उंगली भी छोड़ देंगे। फिर क्या करेंगे, फिर माता पिता उसके चारों तरफ अपने हाथ यूं कर लेंगे कि मेरा बच्चा कहीं नीचे ना गिर जाए। फिर वो हाथ नहीं लगाते माता पिता, उसके चारों तरफ हाथ कर लेंगे, जैसे ही गिरने वाला होगा उस समय फिर उसको तुरंत पकड़ लेंगे, उसको चोट नहीं लगने देंगे।
तो इसी प्रकार जब हम शुरुआत में भक्ति मार्ग पर नाम दीक्षा लेते हैं तो हम बालक होते हैं, साल 6 महीने के। तो गुरु दोनों हाथों से पकड़कर हमें भक्ति मार्ग पर चलाता है। हम भोले होते हैं उस समय, गुरु हमें संभाल के रखता है, हमारी नादानियों को माफ करता है। छोटी मोटी मर्यादा भी टूट जाती है तो गुरु नाराज नहीं होता। गुरु को पता है कि अभी ये नादान है, अबोल है। फिर जब हम सतनाम ले लेते हैं तो फिर गुरु हमारी उंगली पकड़ेगा, फिर दोनों हाथों से नहीं पकड़ेगा, फिर गुरु केवल हमारी उंगली पकड़ेगा कि अब ये थोड़ा थोड़ा अपने पैरों पर चले, थोड़ा जोर दे। और सतनाम लेने के बाद जब साल 2 साल हो जाती हैं फिर गुरु उंगली भी छोड़ देगा, लेकिन घेरा बना के रखेगा चारों तरफ अपने बच्चे के कि कोई विशेष नुकसान इसको कोई ऐरी गैरी आत्मा ना पहुंचा दे। और जब उसको 3 साल कंप्लीट हो जाएंगी फिर गुरु उसको बिल्कुल फ्री छोड़ देगा। जैसे 3-4 साल के बच्चे को फिर माता पिता फ्री छोड़ देते हैं, अपने काम में लग जाते हैं कि अभी इसको खेलने दे इसको, क्योंकि अब वो अच्छा बुरा समझने लायक हो गया, भला बुरा समझने के लायक हो गया। अब धीरे धीरे उसको झटके लगेंगे उस बालक को। माता पिता ने छोड़ दिया, फिर ये अपने काम में लग गए। अब बच्चा खेल रहा, खेलते खेलते बच्चा जो है कहीं चला गया, किसी गाय की तरफ चला गया, भैंस की तरफ चला गया। उसको नहीं पता कि ये मारेगी क्या करेगी। और जैसे ही वो भैंस के पास गया, गाय के पास गया, गाय ने एकदम से सिर को यूं किया मारने के लिए, तो एकदम से वो पीछे हटेगा, उसको डर लग जाएगा, वो समझ जाएगा कि ये भैंस है, ये मारती भी है। तो इस प्रकार से फिर परमात्मा चाहते हैं कि मैं अपने बच्चे को फ्री छोड़ दूं। अब ये धीरे 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 हल्की हल्की ठोकरें खाके ये खुद भक्ति मार्ग पर दृढ़ हो, थोड़ा बहुत संघर्ष करे, लोगों को जानना पहचानना शुरू करे कि तेरी भक्ति में कौन सहयोगी हैं, कौन तेरे भक्ति मार्ग में तेरे विरोधी हैं, कौन तुझे नुकसान पहुंचाएगा। तो 3 या 4 साल के बाद में सतगुरु अपने भगत को फिर फ्री छोड़ देता है। अब सतगुरु ने फ्री छोड़ दिया तो फिर हमारे साथ में क्या है? सतगुरु का ज्ञान। मर्यादा में रहेंगे तो सतगुरु का आशीर्वाद ये हमारे साथ रहेगा। फिर सतगुरु हमें उस कुंज पक्षी की तरह जो हजारों किलोमीटर दूर अंडे देकर अपनी कुरल कुरल की आवाज करके अपने अंडों को पोसती है, बच्चों को परिपक्व करती है, फिर उस आधार से सतगुरु अपने बच्चों की रक्षा करते हैं। फिर तो आज वर्तमान में इसी प्रकार गुरुदेव भगवान हमें अपनी शरण में लेकर ज्ञान आधार से मजबूत बनाकर, वो चाहे हिसार जेल में बैठे हों, चाहे शतलोक में बैठे हों, अनंत रूप हैं गुरुदेव भगवान के। कोई जेल में थोड़ी बैठे हैं परमात्मा, जेल में तो उनका एक रूप बैठा है। परमानेंट तो परमात्मा अनामी लोक में बैठा रहता है, अनामी लोक में, अकय लोक में परमात्मा सिंहासन पर। फिर उनके 4 रूप चारों लोकों में बैठे हुए हैं। अगम लोक में अगम पुरुष के रूप में, अलख लोक में अलख पुरुष के रूप में, सतलोक में सत्य पुरुष के रूप में। और यहां भी परमात्मा आए हुए हैं सतगुरु रामपाल जी का रूप बनाकर। और ना जाने कितने ब्रह्मांडों में परमात्मा इस समय लाखों करोड़ों रूप बनाकर अपनी लीलाएं कर रहे हैं। भाई और बहनों, ये जो काल का 21 ब्रह्मांड है ना जो हम देख रहे हैं, ये खाली अकेला एक काल का 21 ब्रह्मांड नहीं है। ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड गिनती नहीं है, परमात्मा ने इतने बना रखे हैं। और इस मालिक को आनंद आता है, इस परमेश्वर को उन लोगों में जा जाके लीला कर करके अपने बच्चों को समझा समझा के ये परमात्मा अनंत करोड़ रूप बना के एक ही समय में पता नहीं कितनी हिसार जेल होंगी इन ब्रह्मांडों में जहां परमात्मा बैठा हुआ ये लीला कर रहा है। और हमें दिखाई दे रहे हैं कि बस हिसार जेल में बैठे हैं गुरु जी। हम सत्सेवक अपने गुरुदेव भगवान को भोग लगा रहे हैं। हर एक सत्सेवक के घर में गुरुदेव भगवान आ रहे हैं भोग लेने के लिए, क्योंकि जब तक गुरुदेव भोग को ग्रहण नहीं करेंगे सूक्ष्म रूप में अपनी रचना से, वो पवित्र कैसे बनेगा, प्रसाद कैसे बनेगा वो? तो परमेश्वर के अनंत रूप हैं, अनंत करोड़ रूप हैं उस परमेश्वर के। साहिब तेरी साहिबी श्याम कहूं के श्वेत। ये ना देखो कि गुरु जी खाली हिसार जेल में बैठे हुए हैं, फिर ये दुनिया कौन चला रहा है मेरे भाई? ये तो परमेश्वर का एक रूप है यहाँ पर। न जाने कितने रूप हैं उस मालिक के, कितने उसके लीलाएं कर रहा है परमात्मा एक ही समय में। तो परमेश्वर कह रहे हैं कि भाई शरण पड़े को गुरु संभाले, जान के बालक भोला रे। और कह कबीर तुम चरण चित राखो, ज्यों सोई में डोरा रे। तो परमेश्वर ने हमें अपने चरणों में लगाया हुआ है, अपने बच्चों को, और अपने ज्ञान रूपी धागे से, अपने ज्ञान रूपी धागे से, जिस प्रकार से धागे में अनेकों मणिये डाल दिए जाते हैं, उसकी एक माला बन जाती है, फिर वो माला गले में डाली जाती है, सुशोभित होती है। तो इसी प्रकार गुरुदेव भगवान हमें अपने तत्व ज्ञान रूपी इस धागे से
हम सभी सत्सेवक भाई बहनों को, जो उनकी आत्माएं हैं, जो जो मणिये हैं, उनको परमात्मा ने बांध रखा है आपस में, जोड़ रखा है आपस में एक दूसरे के साथ में। और हमें अपनी शरण में लेकर गुरुदेव भगवान ने आप और हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया हुआ है। इनसे बढ़कर एहसान दुनिया में कोई कर नहीं सकता, इनसे बढ़कर परमार्थ दुनिया में कोई कर नहीं सकता। तो ये गुरुदेव भगवान की बहुत बड़ी रजा, बहुत बड़ी मेहर। परमेश्वर ने हमें युवा बना दिया, ज्ञान से समझदार बना दिया, हमारी दुविधा दुर्मति चतुराई को हमसे कोसों दूर कर दिया। आज हम निरअभिमानी होकर और अपने आप को तुच्छ जीव समझकर, दो कोटि का प्राणी समझकर आज हम गुरुदेव भगवान की भक्ति में लीन हैं। हमने संसार की ओर देखना छोड़ दिया है, केवल अपने गुरुदेव की ओर देखते हैं कि किन बातों से मेरा गुरु प्रसन्न होगा, किन कुकर्मों से दुखी होगा। वो कुकर्म करने से हम बचते हैं, सदकर्म करने में आगे बढ़ते हैं। और अपनी आत्मा के कल्याण के लिए हमारा जो परम हित है, हमारा जो सबसे बड़ा स्वार्थ है, वो है मोक्ष, आत्म कल्याण करवाना। आज हमें उसकी चसक लग गई है। तो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के विधि विधान अनुसार, उनकी मर्यादाओं में यदि वर्तमान में कोई चल रहा है, तो केवल उनके सत्सेवक बच्चे चल रहे हैं।